हेलो, कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज समझते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला एंड उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, भैया भैया ये केमिकल फॉर्मूला क्या है? रुको रुको, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है। अगर तुमने मेरी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक, या तो प्ले लिस्ट में देख ना लेक्चर नंबर 4। उसमें तुम्हें पूरा मोल कॉन्सेप्ट बताया गया है जो कि इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्या है केमिकल फॉर्मूला? ये क्या होता है? मिकासा क्या बोल रही है, ये क्या होता है? आप समझते ये क्या होता है? समझे केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? समझिए कि किसी भी कंपाउंड या केमिकल को मिलाने पे क्या फॉर्मूला बनेगा उसे क्या बोलेंगे? केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे। भैया भैया समझे नहीं समझे नहीं? जैसे तुमने पढ़ा होगा CO2, कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है, ये क्या केमिकल फॉर्मूला है। समझ गए? अब इसी चीज को हम बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला। तो भैया ठीक भैया, केमिकल फॉर्मूला भाई क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, याद ना, इनकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, बहुत वास्ट है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा उतना जितना तुम अच्छे से समझ पाओ, ताकि तुम अच्छे पेपर अटेम्प्ट कर लो और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरी थ्योरी तो तुम बुक से ही पढ़ लोगे, तुम्हें कोई भी टीचर समझा देगा, लेकिन मेन क्या है? कॉन्सेप्ट पकड़ना। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला क्या होता है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। भैया भैया ये मोलिकुलर फॉर्मूला, भैया ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? रुको मैं बताऊंगा। आगे की स्लाइड में वही है पूरी कॉन्सेप्ट में। आज की क्लास पूरी पूरी बस दी गई है व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। यार ना, क्लास 11 में एक क्वेश्चन का आपको पक्का आएगा कि बताओ कि मोलिकुलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और तुम्हें कुछ परसेंटेज दी होगी उससे कैसे हम फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि भैया आखिरकार ये मोलिकुलर फॉर्मूला और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए, पहला मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब क्या कहता है? मोलिकुलर फॉर्मूला बस ये बताता है कि किसी भी एक कंपाउंड में कितने एटम है किसके। लेट्स सपोज हमने डाल दिया CO2। कार्बन कितना है वापस? एक। ऑक्सीजन कितना है वापस? दो। है ना? कार्बन कितना है वापस? एक। ऑक्सीजन कितना है? दो। तो ये क्या होगा? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। देखिए परेशानी नहीं भैया। ये एग्जांपल जैसे क्या है? वाटर। वाटर का फॉर्म में क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो दो कितने हैं वापस? हाइड्रोजन है। एक कितने हैं वापस? ऑक्सीजन है। इजी पीसी, दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, जैसे क्या वहां पर ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज फॉर्म क्या होता है? हमारे पास C6H12O6 होता है। मतलब कार्बन कितने वहां पर? 6। कार्बन कितने वहां पर? 6 है। मैं दिखा रहा हूँ वापिस में। कार्बन कितने? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। और ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ठीक है, कंपाउंड में जितने एटम कितने हैं, मान लो कि H2 है, 3 है, 5 है, उसको रिप्रेजेंट करना उसे क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। समझ गए? ओके सर, समझ गया। देखिए पता नहीं, इजी है, बहुत इजी है। मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया, मैं तुम्हें बोल दिया Al2O3 बोल दिया मैंने। एल कितना? 2। ओ कितना? 3। तो ये सब क्या हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। इजी पीजी, दिक्कत नहीं। जितना तुम्हें दिखे एलिमेंट उतना उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, भैया समझ गया। नेक्स्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी सॉरी, यहाँ पर डेफिनेशन गलत लिख दी। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा आता हूँ। क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो। क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो। एक सेकेंड,
क्या होगा, सिंपलेस्ट ये ऐसा कहा देना, पता नहीं गलत कैसे हो गई डेफिनेशन मेरी, लास्ट में पीपीटी में गलती हो गई। यहाँ से आप समझते हैं इम्पे का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इम्पे का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, किसका, किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो। लेट्स सपोज मैंने बोला तुम्हें C6H12O6, ये क्या तुम्हारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब क्या इनमें कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, हाँ भैया 6 भैया कॉमन आ रहा है, काट दो, कितना आएगा C1H2O1। जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो ऊपर वाला है वो क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला, जो नीचे वो क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इजी पीजी, वापस समझो, किसी भी कंपाउंड में कितने एटम हैं उससे बोलेंगे हम मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर उनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल ले, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दे, वो क्या होगा, मोलिकुलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए परेशानी नहीं, एग्जांपल ग्लूकोज जो मैंने दिया उसका ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है H2O2, क्या होता है H2O2, यानी ना ये तुम्हें काम आएगा ऑर्गेनिक क्लासेस में बहुत ज्यादा, ऑर्गेनिक में तो इसका बहुत ज्यादा काम ही है। तो है ना पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या HO, क्या हो गया HO। तो HO तुम्हारा क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो पता नहीं, बस तुम्हें समझना है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला का अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लें, डिवाइड कर दें किसी कॉमन नंबर से, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे निकाले हम उसको, हमें डिवाइड करना है उसके सबसे, क्या लिखा है छुप गया, उसके सबसे लोएस्ट HCF से, बेसिकली उसे डिवाइड करना है उसके HCF से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 12 6 का HCF निकालोगे तो आंसर 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर दो, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बहुत आसान, समझ गया, ठीक है। आगे चले, काफी आसान है, बस क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला जो भी है उसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, वो तुम्हारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जान दो कि आखिरकार इन दोनों में रिलेशन क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन क्या है। भैया भैया क्या ये पेपर में आएगा, जरूर आएगा, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देगा तुम्हें एक परसेंटेज देगा कि कार्बन इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, फिर तुम्हें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, फिर तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो वो तुम कैसे निकाल सकते हो, जब तुम्हें रिलेशन पता हो, ठीक है। करते हैं, आ जाओ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में। देखा पसंद नहीं, या तुम ऐसे देखते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला चलाया डिवाइड में तो सेम बन जाएगा, है ना, यार दिक्कत पसंद नहीं, ठीक है। अब सेम चीज में लिखे यहाँ पर नीचे तक तो सब की फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, इजी पीजी, देखा पसंद नहीं, आगे बढ़ते हैं। वापिस से एक छोटी डेफिनेशन लास्ट में, मोलिकुलर फॉर्मूला इंडिकेट करती है एक्चुअल नंबर और टाइप ऑफ एटम, कि एटम का कितना एक्चुअल नंबर है और कौन सा एटम है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें कहती है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट, कि कार्बन के कितने होने चाहिए, कितना वो बनेगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारे क्या है, मोलर मास इक्वल में 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब अगर तुम्हें किसी का भी वेपर डेंसिटी दी हो, क्या दी हो, वेपर डेंसिटी, मैं लिख रहा हूं पर मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास इक्वल में 2 इंटू वीडी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। अगर तुम्हें किसी का भी वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हो तो मुझे भैया क्या आएगा, हाँ
PYQ में एक दो क्वेश्चन वेपर डेंसिटी के ऊपर था, इसमें तुम दे दिया, ताकि तुम ये ना बोलो कि भैया ये तुम्हें आता ही नहीं है। वेपर डेंसिटी को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा मोलर मास। वेपर डेंसिटी क्या होती है कि वेपर का कितना डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब जो वेपर है उसका मास होगा उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। इजी वे में वेपर डेंसिटी क्लास 12 का टॉपिक है, बस याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हो 2 से इंटू करोगे तो उस कंपाउंड का मोलर मास आ जाएगा। इजी पीजी थे, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी। मोलर मास किसी का भी एक्चुअल नंबर, क्या कितना एक्चुअल नंबर है और उसका एटम का टाइप क्या है। इम्पेरिकल फॉर्मूला उसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट उसके एचसीएफ से डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन, क्या सब तैयार है? पक्का, चलो अटैक। अरे अरे रुको रुको, फिर समझो कि आप क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करने जान दो। अगर तुम्हें मास परसेंटेज दिया हो, तुम्हें क्या दिया हो, मास परसेंटेज दिया हो ग्राम में, ठीक है, तो तुम अज्यूम करोगे कि सब क्या है 100 ग्राम में, क्या है 100 ग्राम में, तो परसेंटेज मतलब कि 40% दिया हुआ है, तुम मानोगे कि 40 ग्राम है। क्लियर? समझो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, तो अज्यूम करना कि वो 100 ग्राम में से अगर मैंने बोला 40 ग्राम तुम्हारा कार्बन है, तो 40% तुम्हारे पास कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है 40 ग्राम कार्बन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोल दिया 12% तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है 12 ग्राम ऑक्सीजन तुम्हारे पास। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तुम्हें करना है। सेकंड स्टेप तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें इसका निकालना मोल, तुम्हें क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल कैसे निकालोगे, मास, गिवन मास जो दिया हो अपने मोलर मास सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, मोल निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवाइड ऑल मोल वैल्यू बाय द स्मॉल रेशियो। मतलब देखो जितने भी होंगे कंपाउंड ए बी सी डी, सबका कोई मास होगा, सबका कोई मोल होगा, इन तीनों में से जिसका सबसे कम मोल होगा उसको तुम बाकी सबके मोल से कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। समझ गए? मान लेते हैं कि ए का मोल 3 आया, बी का मोल 4 आया, सी का मोल 5 आया, सबसे कम कौन सा मोल है 3, तो 3 को डिवाइड 3 से करोगे, 4 को डिवाइड 3 से करोगे, 5 को डिवाइड 3 से करोगे। भैया भैया समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल रेशियो के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, अब जो भी नंबर आंसर तुम्हारा 100% पॉइंट में आएगा, नहीं तुम्हें पॉइंट में लेना नहीं है, तुम्हें देखना है उसके सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तुम्हें वो कंसिडर करना है, और वही होल नंबर बेसिकली क्या होगा, फॉर्मूले में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक का मान लो कि निकालने के बाद क्या आया 2.41 आ गया, 2.41 का सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है 2, तो ए क्या होगा 2 होगा, ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं समझ आएगा, बस इसको तुम नोट कर लो ताकि तुम्हें अच्छे समझ आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें सारा समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। एक क्वेश्चन बस, आप बताओ तुम तैयार हो? सर लाओ क्वेश्चन लाओ लाओ, रुको रुको, चलो क्वेश्चन ये रहा, इजी है, इस एक क्वेश्चन से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन से क्या बोला गया कि कार्बन कितना है 71.23% है, एच कितना है 12.95% है, ऑक्सीजन कितना है 15.81% है। ठीक है, अब तुम्हें से निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या निकालना तुम्हें, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब सोचो मैंने क्या बोला था, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या है, वापस हमें क्या करना है, हमें जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज को हमें चेंज करना है ग्राम में, हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब भैया भैया आपने जो बोला ये कार्बन जो 71.23% है, तो क्या रहेगा 71.23 ग्राम कार्बन है भैया क्वेश्चन में। समझ गए? ये कितना है वापस 12.95% है। ठीक है भैया, समझ गए भैया। ऑक्सीजन भैया कितना है तो ग्राम, ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 15.81 ग्राम है। ठीक है भैया, हमने भैया पहला स्टेप भैया फॉलो कर लिया, हमने सारे परसेंटेज को हमने लिख दिया, ग्राम में लिख दिया। ठीक है भैया, भैया फिर क्या करना है, फिर निकाला मोल, हमें फिर क्या निकालना मोल निकालना है। मोल कैसे, अगर हमें स्टेप सेकंड मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल निकालना है।
भैया मोल कैसे निकाले? पहले इन तीनों को जोड़ लो। मान लो कि तीनों जोड़ने के बाद क्या आया? एक्स आया। क्या हुआ? एक्स आया। ठीक है, अब हमें निकालना है कार्बन का मोल। हमें कार्बन का मोल निकालना है। कार्बन का मास कितना है? 71.23 डिवाइड बाय एक्स। इसे कार्बन का मोल आ जाएगा। मान लो कि कार्बन का मोल लेट्स सपोज आ गया, पॉइंट में आ गया 6.12 ऐसे आ गया लेट्स सपोज। ठीक है, क्या आ गया? लेट्स सपोज आ गया। ऐसे ही कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, ऐसे क्या आएगा? एच का आएगा, सबका कार्बन का मोल आएगा। आ गया या ना? क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, इसे मैं तुम्हें बताऊं इजी वे में। ठीक है, कुछ कुछ मोल आएगा। लेट्स सपोज इसका क्या आ गया? 3.21 आ गया। लेट्स सपोज इसका क्या आ गया? 4.41 आ गया। लेट्स सपोज ये सब आ गया। अब सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? इसमें जो भी सबसे कम नंबर है, सबसे कम कौन सा है? 3। क्या है? 3। तो 3 को हम कर देंगे सबसे डिवाइड, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है भैया, ये तो भैया आपने बताया और लेकिन भैया हमें बताओ करके सॉल्व कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार देखो सॉल्विंग। पहला कार्बन कितना है? 71 ग्राम आया। ऑक्सीजन 12, इन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट क्या करते हैं? हमने सबको क्या किया? हमने उसके मास से क्या दिया सही, गिवन मास हमने उसका क्या आएगा? मास आ जाएगा। और ये गलती हो गई वैसे। इसके ऊपर सॉल्व भी कर देता हूँ मैं, जो यहाँ से भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, रेडी रेडी। हाँ उसमें से बता मैंने। हाँ हाँ हाँ, बस यहाँ पे तो गलती हो गई थी। हाँ तो दे मैंने, हाँ उन्हें बताता। हाँ वो इसी मतलब उसको ना ड्रा करना था मास से, लेकिन ना इसके मास से, कार्बन के मास से मैंने गलती से तो गलती तो बाद में आएगा। वो कॉन्सेप्ट में तो ऐसा नहीं या ये पेज ना एक बार सारा मिटा दे, ये वाला पेज दोबारा से स्टार्ट कर। यहां से ना ये वाला ना, हाँ अभी करेंगे एडिट। हाँ यहीं से काट दूंगा सीधा मैं। हाँ यहीं से काट देंगे। और आगे जो पेज जो लिखा है वो भी मिटा, आगे वाले नहीं दिखा, ये वाला करना होगा। गलती हो गया ना, पूरा पेज मिटा के दोबारा से। ठीक है ठीक है, सही सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नहीं रहा। ठीक है, ऐसे में क्या करना है? हमें सेम स्टेप को वापस से दोहराना है। क्या करना है? दोहराना है। क्वेश्चन क्या था कि स्टेप फर्स्ट क्या था? स्टेप लेता हूं फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या था कि जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है इसे हमें चेंज करना है ग्राम में। किस में चेंज करना है? ग्राम में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि लेट्स सपोज कार्बन कितना है हमारे पास? 71.23% है। इसको चेंज, तो कार्बन कितना हो गया हमारे पास? 71.23 ग्राम आ गया। ठीक है, ऐसे हम सब करेंगे। कार्बन का करेंगे, एच का करेंगे, ओ का करेंगे। कितना हो गया? 12.95 ग्राम, 15.81 ग्राम। ठीक है, पहला सेवा ये था, युद्ध का पता नहीं। सेकंड प्रश्न क्या है? हमें इसका क्या करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में? तो बेसिकली जो भी है ना ग्राम, जो भी गिरना है उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। किसका मोलर मास? अगर हम इसका निकाल रहे हैं, कार्बन का हम गिवन मास दिया हुआ है, तो मोलर मास किसका लगेगा? कार्बन का लगेगा। तो क्या आ जाएगा? 71.23। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। सिमिलरली बाकी सबका होगा 12.95 डिवाइड बाय 1। ऑक्सीजन कितना होता है? 15.81 डिवाइड बाय 16। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप हमारा ये था कि हमें कोई भी चीज में परसेंट में दी हो, हमें चाहिए ना ग्राम में। सेकंड स्टेप क्या था कि जो गिवन मास है हमें को दिया करना उसके मोलर मास है। किसे दिया करना उसके मोलर मास है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना? लेट्स सपोज कि पहले की वैल्यू क्या आ रही है? 5.9 आ रही है ना? पहले वैल्यू क्या आएगी? 5.9 आएगी। सेकंड वैल्यू क्या आएगी? अप्रोक्सीमेटली 12.95 आएगी, कुछ नहीं आएगी। थर्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 1 आई, 15.81 है, 16। हमें ना अप्रोक्स
केमिस्ट्री का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता। अब केमिस्ट्री में अगर मैथ करने लगे फिर तो मैथ के में जल्दी क्या पड़ी, है ना। तो हम ले लेंगे अप्रॉक्स अप्रॉक्स। तो कितना आ गया 5.9 12 1, ये सब आ गया, दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब इसको 5.9 है तो क्या उसे हम 6 ले सकते हैं, हाँ भैया हम 6 ले लेंगे। अप्रॉक्स में 12 24 36 48 60 72 6 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, दिक्कत परेशानी नहीं है। अब 12.95 है, क्या उसे हम ले सकते हैं 13, हाँ भैया 13 ले सकते, 13 ले लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है, जो भी इसका सबसे कम नंबर है, जो भी क्या इसका सबसे कम नंबर, उसको करेंगे तीनों से डिवाइड, क्या करेंगे तीनों से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 1 13 डिवाइड बाय 1 1 डिवाइड बाय 1, ये आ गया। तो मैंने से क्या सीखा कि कावन हमारा कितना होगा, ले लेता हूं, कावन हमारा 6 होगा, एच हमारा 13 होगा, ओ हमारा 1 होगा। तो मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6 H13 O11, ये क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, इसे क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। समझो समझो क्वेश्चन क्या है, पहला आंसर करते हैं, चेक करते हैं हम आंसर, ठीक है ठीक है। आंसर कहते हैं पहले हमने उसका निकाला मास, मास में पता है क्या होता है, ठीक है। बस हमें परसेंटेज को हमें चेंज करना था हमें ग्राम में, तो ये ग्राम में चेंज हो गया, पहला स्टेप हो गया चेंज। सेकंड हमें इसके मोलर मास करना है डिवाइड, कर लिया मोलर मास डिवाइड, ये आया 5.95 12.95 0.19, ठीक है। अब ऑलमोस्ट इसे हमने 1 ले लिया, इसे में 13 तब स्मॉलेस्ट नंबर को हमने कर दिया डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया वापस से 6 आ गया, 13 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसलिए पॉइंट में लिया, देखिए पॉइंट में लिया ना मतलब नहीं है, मेजर लिया वहां से यहाँ चाहिए, ठीक है। तब स्मॉलेस्ट नंबर से क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया, क्या था 0.98 कर दिया आंसर हमारा ये आ गया 6 13 1, खत्म आंसर, इजी। वापस जान दो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें जो भी परसेंटेज था हमें तो चेंज करना था किसमें ग्राम में। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि जो भी ग्राम है उसको मैं डिवाइड करना था उसके मोलर मास है, कार्बन तो कार्बन का, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का, कुछ नंबर आया। अब उन तीनों में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो भी सबसे क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हम तीनों से अरेंज कर देंगे, डिवाइड कर दिया, कुछ वैल्यू आएगी, मतलब कार्बन के 6 आई, एच का 13 आई, ओ का 1 आई, तो C6 H13 O1, खत्म आंसर, ये तुम्हारे इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन करो। इसमें क्या बोला गया, तो बोला गया है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 50% ऑफ एक्स, ये बोल रहा है एक्स हमारा कितना है 50% है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना 10 है, वाई भी हमारा क्या है 50% है, इसका नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 20 है। एक बार निकाल लो, बहुत इजी सेम आएगा, 50 50 आएगा, फिर इसके क्या होगा एटॉमिक नंबर डिवाइड हो जाएगा, चेक करो आ जाएगा सर, करो बहुत इजी है। चलो एक मैं कहता हूँ एक बार, पहला ये ये x है, ये y है, ठीक है। x का 50 है, इसका भी 50 है, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमें डिवाइड करना था उसके मास से, जब उसके एटॉमिक मास दिया हुआ हमें, जो 50/10 50/20, इनका कितना आएगा, इसका 5 आएगा, 2.5 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2.5 2.5 डिवाइड बाय 2.5, क्या आ गया, 2 आ गया, इसका 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा x2y1। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा भैया, x2y1 भैया, ये सही है। समझ रहे हो पेपर में क्वेश्चन कितने आसान आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, ये इसका आंसर, सॉरी ठीक है, आंसर चेक कर लो, सेम है सेम। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा डर लग रहा है सर डर लगने की बात ही है, बस मैं पढ़ना हल्का सा कॉन्सेप्ट, हल्का सा, कभी क्या तो मैं भूल जाता हूँ कि आगे है क्या,
मैं हद के, लेकिन बस तुम्हें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्या स्टेप, पहला स्टेप क्या है, जो परसेंटेज है तुम्हें इनको लेके आना है सिंपल ग्राम में, ग्राम के बाद तुम्हें डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, कार्बन तो 12, ऑक्सीजन तो 16, एच तो 1, फिर जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगी उससे डिवाइड करना है सबके मोल से, जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल है तुम्हें उसको डिवाइड करना है उसके सबसे सिंपल मोल से, आ जाएगा खत्म आंसर, और तुम्हें लेना अप्रोक्स में आंसर। चलो अब वापस से क्वेश्चन, अब जो क्या बोला है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन दिस एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ 9135। अब ये क्या बोल रहा है कि कार्बन क्या है, कार्बन, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस लो अभी, ये कार्बन का रेशियो कितना 9 है, एच का 1 है, 3 है, 1 2 3 5 4 है, 4 होनी चाहिए पर, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंट रेशियो 9135 में 4 आ रहे हैं, अरे यार एक मैंने बाबा क्वेश्चन लिख दिया बाबर, एक सेकंड ना, कुछ मिसिंग है क्या, 3 ही है, नो 1 3.5, अच्छा 3.5 है, या भी करना पड़ेगा अभी, लगता है आज को मैंने क्वेश्चन डाल दिया गलत, चलो यहाँ से भी करना पड़ेगा एक बार, 3 2 1, ठीक है, तुम आगे बढ़ते चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है कि कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के क्या है एलिमेंट के रेशियो कितने हैं, 3 1 3.5 है, कैलकुलेट करना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, जब उसका मोलिकुलर मास, क्या मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 108, कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताना उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है, इजी पीजी, तो अच्छे ध्यान देते। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा लंबा, ठीक है, बस बताओ तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें बोला गया है कार्बन का रेशियो कितना है 9 है, एच का रेशियो 1 है, इसका रेशियो 3.5 है, इसका क्या कहता है रेशियो दिया है। अब तुम्हें पहले तुम्हें इसका निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला होगा बस तुम्हें थोड़ा सा उल्टा करना है, सेम फॉर्मूला होगा बिल्कुल, ठीक है। उल्टा करने के बाद फिर तुम्हें क्या था, उससे क्या मोलिकुलर मास दिया हुआ है। अब बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला था कि मोलिकुलर मास तुम कैसे निकाल सकते हो, सोचो तो सोचो कैसे निकाल सकते हो। निकालने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो कि C9 हमारा C2 आ गया, कार्बन का क्या होता है 12, 12 × 24, फिर तुम्हें करना होगा कैलकुलेट कि 24 मिला सब मिला ला के क्या हमारे पास 108 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भैया ये भैया थोड़ा क्वेश्चन पे हार्ड है, देखो इजी, एलिमेंट रेशियो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सेम चीज क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, सेम चीज, कुछ नंबर आया जो सबसे क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उसे करना वापस डिवाइड, 3 4 1 3, मतलब क्या हो गया, कार्बन हमारा कितना हो गया 3 हो गया, एच हमारे पास 4 हो गया, ओ हमारे पास सॉरी एन हमारे पास 1 हो गया, सेम फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें देखना है क्या इसका मास 108 है कि नहीं है, चेक करेंगे इसका मास कितना हो रहा है 54, क्या आ रहा है मास 54 आ रहा है। अब तुम्हें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला का, पीछाते हैं कोई फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ ये भी नहीं है फॉर्मूला, हाँ क्या तुम्हें दिखाया है फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 2, क्या आ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, क्या आ रहा है n। अब ध्यान देते हैं कि n की वैल्यू कहां निकलेगी, कहां गया, हाँ अब n ठीक है 54 है, मोलिकुलर फॉर्मूला में पता कितना है 108 है, कितना है हमारे पास 108 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है 54 है, डिवाइड कितना है 2, कितना आ गया 2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, आगे क्या आ गया हम पर C6H8N2, C6H8N2, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। वो भी हम क्या करना है, इतना तो इससे हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, लेकिन इसका मास कितना आ रहा है 54 आ रहा है, क्या कितना आ रहा है 54 आ रहा है, मगर हमें इसको क्या चाहिए, हमें 108 चाहिए। अब 108 के लिए क्या करें हम, मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला n आ जाएगा, n को कर दो इनटू, आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला, देखिए पता नहीं
अब वापिस से एक एग्जांपल जिसमें मतलब वापिस से एक क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तो समझो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 100% बस, जिसमें तुम्हें वेपर डेंसिटी मोलिकुलर फॉर्मूला का यूज आना चाहिए। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन तो मैंने अभी जस्ट किए हैं मैंने भी। ठीक है, लास्ट करो दिक्कत परेशानी समस्या वो भी जान दो। ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस तुम्हें रखना है 3-4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है तुम्हारे पास, स्टेप फर्स्ट क्या है, परसेंटेज को तुम्हें चेंज करना है ग्राम में। सेकेंड, तुम्हें निकालना है मोल, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें मोल निकालना है ईच के। थर्ड क्या है, जो सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट मोल है उसको तुम्हें देना है, डिवाइड करना है। क्या करना है तुम्हें, डिवाइड देना है, डिवाइड देना है सबसे। फोर्थ क्या है, 1 2 3 4 फिर आ गया। फिर जो भी नंबर है उसका तुम्हें लेना है सबसे नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट होल नंबर ले लिया, खत्म। वो तुम्हारा क्या आंसर आ गया। भैया भैया ये भैया कुछ नया आ गया था। फिर इसके बाद तुम्हें आना 2 फॉर्मूला और, क्या, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल बाय n। नेक्स्ट क्या करना है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 मोलिकुलर आ गया। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले तुम्हारा सारा चैप्टर खत्म, सारा चैप्टर सारा कॉन्सेप्ट खत्म। और फिर मानो इसके ऊपर एक रैंक 100% पेपर में आते आते हैं। ठीक है, तो अगले बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रीजेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो क्लास थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग होगी लेकिन मजेदार होगी। ठीक है, मिलते हैं।